स्क्रीन के सामने तो हम सभी घंटों बिताते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे उस ठोस मशीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है? तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में हम एक कंप्यूटर के फिजिकल हार्डवेयर को बिल्कुल अंदर तक डिकोड करते हैं। आज हम ठीक से समझेंगे कि एक मशीन इंफॉर्मेशन को असल में प्रोसेस कैसे करती है। बिना किसी देरी के सीधे अंदर चलते हैं। डेटा का सफ़र समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस प्लास्टिक और मेटल के डिब्बे के भीतर आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये हार्डवेयर का एक बेहद सटीक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला नेटवर्क है, जहां हर एक छोटे पुर्जे का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। इस पूरे सिस्टम को खोलकर समझने का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले टैंजिबल टेक यानी हार्डवेयर बेसिक्स, फिर कनेक्टिंग इट ऑल पोर्ट्स, उसके बाद द 5 एक्शंस ऑफ कंप्यूटिंग, चौथे स्टेप पर इनसाइड द सिस्टम यूनिट और आखिर में द ब्रेन, द सीपीयू। एकदम बाहरी हिस्सों से लेकर माइक्रोस्कोपिक सेंटर तक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, टैंजिबल टेक यानी हार्डवेयर बेसिक्स। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम एक्चुअली टच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पूरे सिस्टम की नींव इन एब्सोल्यूट बेसिक्स से बनती कैसे है। यहाँ एक बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन है। हम अपने रोजमर्रा के टूल्स को कितनी आसानी से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में है इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस या माइक। इनसे हम मशीन को बताते हैं कि करना क्या है। दूसरे हिस्से में आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स, जो हमें फाइनल रिजल्ट देते हैं। और हाँ, तीसरी कैटेगरी उन डिवाइसेस की है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों, जैसे पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी। ये सभी फिजिकल कंपोनेंट्स ही एक कंप्यूटर की असली नींव हैं। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, कनेक्टिंग इट ऑल पोर्ट्स, क्योंकि इन सभी बाहरी डिवाइसेस को एक दूसरे से और सिस्टम से बात भी तो करनी है ना। बेसिकली एक पोर्ट एक गेटवे या डॉकिंग पॉइंट की तरह होता है। अब ये एक फिजिकल स्लॉट भी हो सकता है, जैसे मदरबोर्ड पर वो जगह जहां हम केबल्स कनेक्ट करते हैं, या फिर एक प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट भी हो सकता है जो इंटरनेट या सॉफ्टवेयर से डेटा फ्लो को हैंडल करता है। पॉइंट ये है कि बिना इन डॉकिंग पॉइंट्स के सबसे एडवांस्ड और महंगा हार्डवेयर भी एकदम बेकार है। चलिए आगे देखते हैं पार्ट 3, द 5 एक्शंस ऑफ कंप्यूटिंग। एक बार जब डेटा इनपुट से अंदर चला गया तो फिर शुरू होता है असली खेल। ये प्रोसेसिंग एकदम स्ट्रिक्टली 5 स्टेप्स में चलती है। शुरुआत होती है इनपुटिंग से, यानी मशीन जानकारी रिसीव करती है। फिर आता है स्टोरिंग, जहां इस इंफॉर्मेशन को आगे के लिए सेव किया जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है प्रोसेसिंग। यही वो जगह है जहां इनपुट को एक्चुअल डेटा फाइल्स में बदला जाता है। चौथा स्टेप है आउटपुटिंग, जहां हमें हमारा रिजल्ट मिलता है। और इन चारों स्टेप्स को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने का काम करता है 5वां एक्शन, कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग ही तय करती है कि सब कुछ एक परफेक्ट सीक्वेंस में हो। अब आते हैं पार्ट 4 पर, इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये वो जगह है जहां ये सारा 5 स्टेप्स का जादू सच में होता है। सिस्टम यूनिट को पूरी तरह खोलने से पहले उसके बाहरी ढांचे पर नजर डालते हैं। यहाँ हमें 3 बहुत बेसिक पर जरूरी चीजें दिखती हैं। एक पावर स्विच जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल करता है, जिसे हम SMP कहते हैं, और पुराने डेटा या मीडिया को रीड करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव और CD ड्राइव। ये तो हो गया सिर्फ बाहर का कवर, पर अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। डेटा को प्रोसेस होने के लिए एक वर्किंग स्पेस चाहिए होता है। यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जब तक सिस्टम ऑन है, डेटा यहाँ रहेगा, काम खत्म तो डेटा साफ। लेकिन हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। हमारा सिस्टम इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर अपना काम बड़ी तेजी से करता है। और ये सारे ड्राइव्स, रैम और एक्सटर्नल पोर्ट्स आखिर में कहाँ जुड़ते हैं? एक सेंट्रल हब पर, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर का वो मेन प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग डिवाइसेस के कार्ड्स को कनेक्ट करता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लो सेंटर भी होता है जो डिसाइड करता है कि किस हिस्से को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। सिंपल शब्दों में, सिस्टम यूनिट इस मदरबोर्ड के जरिए ही बाकी सारे डिवाइसेस को बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल करता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, पार्ट 5, द ब्रेन, द CPU। मदरबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं
और यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी इस पूरी मशीन का असली दिमाग है। ये सीपीयू अपना सारा काम दो अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जो एक सिंगल चिप पर परमानेंटली स्टोर होते हैं। और ये डिवीजन ऑफ लेबर सच में कमाल का है। एक तरफ है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम सिर्फ कैलकुलेशंस और लॉजिक प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व करना है। दूसरी तरफ है OCU यानी ऑपरेशनल कंट्रोल यूनिट। OCU कोई मैथ सॉल्व नहीं करता, बल्कि एक स्ट्रिक्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह डेटा को स्टेप बाय स्टेप और बहुत तेजी से कंट्रोल करता है। हमारा कंप्यूटर जितनी स्पीड से काम करता है ना, वो दरअसल इस OCU की ही मेहनत का नतीजा है। अब जरा इस कोड पर गौर कीजिए। एंड इफ दिस कंट्रोलिंग इज बीइंग लॉस्ट, द कंप्यूटर माइट क्रैश। ये एक लाइन साफ कर देती है कि OCU कितना क्रूशल है। इस पूरे सफर में अनुशासन और टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ OCU बनाए रखता है। एक छोटी सी भी चूक हुई, कंट्रोल गया और पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। और इसी बात ने हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर सिस्टम यूनिट एक शरीर है और CPU उसका दिमाग, तो क्या होगा जब ये मशीन अपने ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग पर से अपना कंट्रोल खो देगी? ये सच में सोचने वाली बात है कि डेटा का ये पूरा सफ़र बाहर से देखने में कितना सॉलिड और ऑर्गेनाइज्ड लगता है, लेकिन अंदर से ये एक बेहद नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से हार्डवेयर के अंदर चल रही इस हिडन दुनिया को देखने का एक नया और मज़ेदार नज़रिया ज़रूर मिला होगा।